हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बताने वाली हूँ। टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक स्टडी इंटरेस्टिंग, यानी स्टडी को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं या फिर पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। इसके बारे में मैं आपको अल्टीमेट सल्यूशन देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हम वाले हैं जिसकी मदद से आपके अंदर भी पढ़ने का जोश आने वाला है, और आप अगर इनको अपनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। क्योंकि जब भी हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हमें इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ाई में, या फिर हमारा मन नहीं लगता है। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ और इसको अपना कर आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा सेट गोल्स। हमें गोल सेट करना है, हमें अपना लक्ष्य सेट करना है। आप कोई भी काम करते हैं तो आप उसको, जब कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अगर आप मूवी भी देखते हैं या कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, फ़नी वीडियोस देख रहे हैं, तो उसके पीछे आपका मोटिव क्या है? अपने आप को एंटरटेन करना। आपको उसमें मज़ा आता है उस चीज़ को करने में, इसीलिए आप करते हो। तो इसीलिए अगर आपको कोई काम करना है तो आपको सबसे पहले अपने आप से सवाल करना है कि आखिर मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ, इससे मुझे मिलेगा क्या। अगर आपने ये ढूंढ लिया कि पढ़ाई करने से आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, अगर आपने ये ढूंढ लिया कि मैं क्यों कर रहा हूँ पढ़ाई, आपने अपना एक गोल बना लिया, तो आपका पढ़ाई में खुद ही मन लगने लगेगा। ठीक है, तो आपको एक गोल सेट करना है। अब पढ़ाई हम क्यों करते हैं, आप अपने आप से पूछो। किसी बच्चे के अंदर जोश होता है कि उसे कुछ करना है, अपना फ्यूचर बनाना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, अच्छी परसेंटेज लाना है, तो वो इसीलिए पढ़ाई करते हैं। उनका क्या गोल होता है? अच्छे परसेंटेज लाना। या किसी बच्चे का हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, मेरे फादर दिन भर काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, शाम में आते हैं, मेरी मम्मी सुबह से मुझे स्कूल भेजती हैं, कोचिंग भेजती हैं, पैसे लगा रही हैं मेरे पढ़ाई पे, तो मैं भी उनकी आंखों में वो खुशी देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं भी अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे पढ़ना है। तो कोई ना कोई पर्सन का गोल होता है। तो आपको ढूंढना है कि अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो क्यों, क्या रीज़न है। आपको एक वजह ढूंढनी है, और अगर आपकी वो वजह स्ट्रॉन्ग होगी, अगर आपका गोल स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको क्या करना है, आपने अपना एक मोटिव ढूंढ लिया कि मैं पढ़ना क्यों चाहता हूँ, आपने ये आंसर ढूंढ लिया, आपने अपना एक गोल सेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, उस गोल को एक पेपर पर लिख लेना है। ठीक है, आपको ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको ये करना है। आप वो पेज पर लिख लें, और अपने रूम में, अपने स्टडी प्लेस पे, या फिर एक ऐसी जगह जहां आप बार बार आते हैं जाते हैं, जहां पे आपकी नज़र बार बार पड़ती है, वहां पे उस अपने पेपर को जिसमें आपने अपना गोल लिखा है उसे आप पेस्ट कर दें। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने रूम में गए, पढ़ने के लिए गए, लेकिन आपको मोबाइल दिख गया, आप बैठकर वो स्क्रॉल करने लगे, 30 सेकंड की वीडियोस देखने लगे, और वो कब आधे घंटे में निकल गया आपका टाइम, आपको पता नहीं चला। फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करा, आपको गिल्ट आने लगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट लाइफ में, राइट। तो इसके लिए अगर आपने अपना गोल लिख रखा है और आपकी नज़र बार बार वहाँ पड़ेगी, तो आपके माइंड को मैसेज मिलता रहेगा कि हाँ, ये मेरा गोल है, मुझे इसे अचीव करना है, इसके लिए मुझे पढ़ना है। तो आपका माइंड आपको बार बार मैसेज देता रहेगा। इसीलिए आपको अपना गोल सेट करना है और उसे अपने उस जगह लगा देना है, पेस्ट कर देना है, जहां आप बार बार आते जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट जो है हमारा, वो है आपको जो स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो है डिस्ट्रैक्शंस की प्रॉब्लम। आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अब इस पे एक स्पेसिफ़िक वीडियो बनाया जा सकता है, एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन आपको चीज़ों को समझना है। ठीक है, ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये सबको होता है, लेकिन अगर आपका गोल, वही वाली बात है, अगर आपका गोल बड़ा होगा, अगर आपको कुछ कर दिखाना है, आपके अंदर ये जज्बा होगा, तो आप
फिर हर चीज़ त्यागने के लिए रेडी रहोगे। आपको ये सोचना है कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ये कुछ समय की बात है और अगर मैं पढ़ूँगा तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। और आपको उस पल को इमेजिन करना है जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपकी अच्छी परसेंटेज आएगी, 90+ परसेंटेज आएगी। जब आप ये सारी चीज़ें सोचेंगे, फिर आप ये सोचेंगे कि मेरे पेरेंट्स कितना खुश होंगे। तो जब आप ये सब सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, तो आप क्या होगा, आप ही डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। जितना ज़्यादा आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे और आप अपने गोल को पाने के लिए उसकी मेहनत करेंगे, तो आप सारी डिस्ट्रैक्शंस को भी अवॉइड करने लगेंगे। ठीक है, और आपको कोशिश करना है कि आप डिस्ट्रैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। सबसे पहले आपको ढूंढना है कि आपकी डिस्ट्रैक्शन क्या है। अगर आप पढ़ने बैठना चाहते हो लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ पाते हो, तो कौन सी चीज़ है जो आपको रोकती है, आपको वो फाइंड आउट करना है। किसी के लिए मोबाइल हो सकता है, तो किसी के लिए उनके भाई बहन भी हो सकते हैं, या फिर किसी को कॉन्सेंट्रेट नहीं बन पाता है, ये उनका हो सकता है। तो अलग अलग डिस्ट्रैक्शन हो सकती है सबकी। जो सबसे मेन डिस्ट्रैक्शन होता है वो है स्मार्टफ़ोन, मोबाइल्स, ये डिस्ट्रैक्शन होता है सबसे बड़ा। तो मैं आपको बता दूं, ये इन सब में कुछ भी नहीं रखा है। अभी के लिए आपको लग रहा होगा, अगर आपको कोई एक ऐसा ऐप है जो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, आप उसे डिलीट कर दीजिए, बिल्कुल आप उसको डिलीट कर दीजिए। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं 12th क्लास में, अभी मैंने 12th पास आउट करा, और जब मैं 12th क्लास में एंटर करा था मैंने, तो मेरे को जो सबसे मेरा बड़ा डिस्ट्रैक्शन था मेरा मोबाइल फ़ोन, उसमें मेरा इंस्टाग्राम था सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। और मैं सेल्फ़ स्टडी करती थी और मैंने कोई कोचिंग नहीं ले रखा था, तो मैं मोबाइल से ही पढ़ा करती थी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मुझे डिस्ट्रैक्शन होता था, क्योंकि जब भी मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी कोई वीडियो, तो सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे जाती थी, नोटिफिकेशंस चेक करना, रील्स देखना। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। ये मैं 11th क्लास की बात बता रही हूँ, और 11th में बोर्ड भी नहीं होता, तो इतना ज़्यादा बच्चे ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन फिर जब मैं 12th में गई, तो बिल्कुल मैंने इन सारी चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल दिया, मैंने डिलीट कर दिया। आपको ये सोचना है कि कुछ समय की बात है, अभी आप पढ़ लो, अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम है, 9th है, 10th है, कोई भी क्लास है, आपको ये सोचना है कि कुछ समय की बात है। और दोबारा से फिर जब मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा और जब मेरे पास फिर से टाइम होएगा, तो मैं फिर से वो सारे ऐप्स यूज़ कर लूँगा। तो आपको ये सोचना है, और आपको अपने मोबाइल से बिल्कुल हटा देना है अगर कोई ऐसा ऐप है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, कुछ नहीं होता, बल्कि अगर आप ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया का जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपके माइंड में नेगेटिविटी आती है, और उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी कम होती है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आपको उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में रखना है जिनसे आपको कोई फ़ायदा मिले, जिनसे आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, या फिर आपके लाइफ में वो नेगेटिविटी क्रिएट करिए, तो आप उसे अपने पास क्यों रखें। तो आपको भी ऐसे चीज़ें अपने पास नहीं रखना है, ऐसे ऐप्स अपने पास नहीं रखना है। और जिनका कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, किसी के लिए ये हो सकता है कि उनको टाइम नहीं मिल, मतलब कुछ भी, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस तो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन आप अपने क्या करो, पहले तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का यही एक ऑप्शन होता है। सबसे पहले आप उस डिस्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करो कि क्या चीज़ मुझे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, फिर आप उस डिस्ट्रैक्शन का काम तमाम कर दो। आप उससे बचने के लिए या फिर उसको दूर करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग अपना मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप को ये समझा सकते हैं कि नहीं, मुझे अपने गोल को अचीव करना है और इसके लिए मैं किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकता हूँ। आप इस तरीके से सेल्फ टॉक भी कर सकते हैं, और बहुत सारे आप यहाँ पे मेथड्स अपना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, उसको आपको अवॉइड फिर करना होगा। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है सेट स्टडी प्लेस। देखो, अब मेरी बात, ये वाले पॉइंट को आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। हालांकि आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। जब भी हम कोई चीज़ करते हैं या फिर हमें कोई चीज़ अच्छा लगता है, तो हम एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका घर है और आपके घर में कोई एक ऐसा कॉर्नर है जो आपको बहुत पसंद है, तो आप वहाँ पे हमेशा साफ़ सफाई रखते हैं। और या फिर आप वहाँ पे कोई फ्लावर आपने लगा दिया, मतलब आप उसको क्या करते हो, आप उसको सजाते हो। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना है और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, पहली बात तो अगर आपको स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट करना है और आपने पहले 2
मेथड्स अपना लिए, यानी अपना गोल सेट कर लिया और डिस्ट्रैक्शन से बच गए। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लिया और उसे अवॉइड करने लगे। ठीक है, आपने ये 2 काम कर लिया ना, तो आपका स्टडी में खुद ही इंटरेस्ट आने लगेगा। अब इस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, अपना एक स्टडी प्लेस सेट करना है। यानी आपके घर में कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आप बैठ कर पढ़ो, जहाँ पे आपको एक शांत जगह आपको ढूंढनी है अपने घर में, जहाँ पे आपके आसपास कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला ना हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐसे कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं जहाँ पे 4 लोग बात कर रहे हैं, टीवी चल रही है, तो ऐसे में आपकी कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बस आपने बुक खोल रखा है, तो ऐसे में आपकी कोई पढ़ाई नहीं होने वाली है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, जैसे कभी कभार होता है ना कि हम सोचते हैं कि हमें यूट्यूब पर वीडियो ही तो देखना है, हम लीड लगा लेंगे, और वहाँ टीवी चल रही होती है और हम वीडियो सोचते हैं कि बस हम यूट्यूब पर पढ़ाई की कोई वीडियो देख लेंगे और लीड लगाकर। तो ये भी आपको नहीं करना है। अगर आप कोई वीडियो के थ्रू भी समझ रहे हो अपना लेसन, तो आपको शांत जगह बैठकर समझना है। आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लेस होना चाहिए। अब प्रॉपर स्टडी प्लेस होगा तो आप जब भी वहाँ पर जाओगे तो आपका माइंड आपको याद दिलाएगा कि हाँ, अब पढ़ना है, अब पढ़ना है, हम अपने स्टडी ज़ोन में आ गए, अपने स्टडी प्लेस में आ गए। ठीक है, तो आपका माइंड आपको याद दिलाएगा। अब स्टडी प्लेस का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल इस तरीके का टेबल या चेयर कुछ अच्छे से सेट करना है, या आप अपने रूम, एक पूरा रूम चाहिए आपको, ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसा कहीं भी अपने घर का, अगर आपके पास एक ही रूम है, आप एक ही कमरे में रहते हो, तो कोई कोना आप अपने घर का ढूंढ सकते हो जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, जहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं आता हो। मेरे स्टडी प्लेस का मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई शोर नहीं आता हो, जहाँ पे आप शांत से बैठकर पढ़ सकते हो, कोई आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाला ना हो, ऐसा प्लेस आपको ढूंढना है। अगर जैसे क्या है, अगर आप लिविंग रूम में पढ़ रहे हो और लिविंग रूम में ज़्यादा लोग बार बार आते हैं जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हमारा ध्यान भटक जाता है। तो आपको अपने लिए कोई भी छोटा सा कॉर्नर ऐसा चूज़ करना है जहाँ पे कोई भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैं अपने रूम में बेड पर बैठकर पढ़ती हूँ। तो जब मैं 10th में थी तो मेरे रूम में बेड नहीं था, तो मैं फ़र्श पे बैठकर पढ़ती थी। तो मेरा मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल, चेयर, बेड, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप कहीं भी कोई भी अपने घर में एक ऐसा छोटा सा प्लेस ढूंढ सकते हो। अगर आपको सोफ़ा पे कंफर्टेबल लगता है, आप वहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको फ़र्श पर कंफर्टेबल लगता है, आप वहाँ पढ़ सकते हो, या आपको बेड पर कंफर्टेबल लग रहा है, आप अपने बेड पर एक छोटा सा कॉर्नर पकड़ सकते हो और वहाँ पे बैठकर पढ़ सकते हो। बस वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो, ज़्यादा शोर ना हो। आपको अकेले बैठकर कोशिश करें, आप अकेले हो और अकेले बैठकर आप अपनी पढ़ाई करो, बोल बोल कर अपने आप को। जब आप बोल बोल कर रिवाइज़ करोगे, अपने आप को समझा समझा के पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रहा है और आपको चीज़ें लर्न भी होने लगेंगी। तो आपको इस तरीके से अपना एक स्टडी प्लेस सेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने डिसाइड करा कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है, तो बस आपने इंग्लिश की बुक निकालिया, नोटबुक्स निकालिया, पेन पेंसिल ले लिया, वाटर बॉटल ले लिया, और बस अपने स्टडी प्लेस पे जाकर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट है आपका टाइम टेबल। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम बात करते हैं, देखो अभी मैं समझ सकती हूँ, आपके पास स्कूल है, आप स्कूल जाते हो, स्कूल से आने के बाद आपको ट्यूशन जाना होता है, फिर कोचिंग से आने के बाद आपके पास स्कूल का होमवर्क होता है, कोचिंग का होमवर्क होता है, फिर हम थक जाते हैं और हम सोचते हैं कि पूरा दिन इसी में निकल गया, स्कूल, कोचिंग, होमवर्क, और हम क्या कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है सेल्फ स्टडी करने का, हमें 2-2 ट्यूशन जाना होता है, हमें ये करना होता है, हमें स्कूल जाना होता है, हम थक जाते हैं, और हम क्या कहते हैं कि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, हमें टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का, टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। तो मैं आपको बताती हूँ, एक टॉपर बच्चा जो होता है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं, और एक एवरेज बच्चे के पास भी 24 घंटे होते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज़ किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सभी के पास 24 घंटे हैं, तो आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है। जब आप एक टाइम टेबल बनाओगे तो आप देखोगे कि आप
अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, आप क्या करो, आप एक टाइम टेबल सेट करो। देखो, अगर आप 9th क्लास में हो ना, 9th क्लास में, 9th से लेकर 12th क्लास तक, 9, 10, 11, 12, ये ऐसी क्लास होती हैं जहाँ पे बिना सेल्फ स्टडी के आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। अभी आप मेरे से बात लिख कर ले लो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे और सिर्फ स्कूल और कोचिंग जाते रहोगे और आप खुद से कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ नहीं करोगे, खुद से जब तक नहीं पढ़ोगे, बुक्स नहीं उठाओगे, तब तक आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। भला बच्चा कोई भी क्लास में हो, उसे खुद से तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करनी चाहिए, लेकिन 9th to 12th वाले बच्चों के लिए ये मस्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है कि हाँ, मॉर्निंग में मैं इतने बजे से इतने बजे तक स्कूल जाता हूँ, फिर वहाँ से आकर लंच करा, रेस्ट किया, थोड़ा सा नैप ले लिया, फिर कोचिंग से आने के बाद इतनी देर मुझे रेस्ट लेना है या मेरा फ़न टाइम है, इतनी देर मैंने मोबाइल चला लिया। अब देखो, मोबाइल की जब हम मोबाइल की बात करते हैं तो एंटरटेनमेंट हम सबको चाहिए होता है। तो आप क्या करो, आप अपना टाइम फ़िक्स कर लो कि 30 मिनट मैं मोबाइल चलाऊँगा या 20 मिनट में मोबाइल चलाऊँगा, इससे ज़्यादा मैं मोबाइल नहीं चलाऊँगा। तो अगर आपने एक हर चीज़ का टाइम टेबल सेट कर लिया, इस टाइम में मुझे सोना है, इस टाइम में मुझे ये करना है, हालाँकि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बच रहा है और आप इजीली 3 से 4 घंटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप आज बना के देखिए, बाकी मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगी कि टाइम टेबल पर, लेकिन आप अपने बारे में बेहतर जानते हैं, आपको पता है कि आप किस टाइम पर आपके लिए बेस्ट होगा सेल्फ स्टडी करने का, आप किस टाइम पर स्कूल जाते हैं, किस टाइम पर कोचिंग जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाएंगे, उसमें सेट कर देंगे कि इतने से इतने बजे तक मुझे मोबाइल चलाना है, इतने से इतने बजे तक मुझे फ़न करना है, ये मेरा कोचिंग टाइम है, इस समय मैं स्कूल का होमवर्क करूँगा। फिर आप इजीली 3 से 4 घंटा अपने सेल्फ स्टडी के लिए भी निकाल सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुने, यहाँ पे 3 से 4 घंटे का मतलब ये नहीं है कि आपको लगातार कंटिन्यू पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको गैप ले लेकर पढ़ना है, 2 घंटे का पढ़ सकते हैं आप, फिर 2 घंटे बाद में पढ़ सकते हैं 10-15 मिनट का ब्रेक लेकर, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी नहीं करते और आपने आज से स्टार्ट करा, तो आपको क्या करना है, आपसे फिर कंटिन्यू नहीं बैठा जाएगा, तो आप 1 घंटा का कर सकते हैं, 1 घंटा पढ़ा, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया। आपको ब्रेक ज़रूर लेना है। मैं भी जब पढ़ती तो मैं कंटिन्यू नहीं पढ़ पाती थी, मुझसे तो ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा तो 2 घंटा पढ़ लिया, उससे ज़्यादा मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। तो 10 से 15 मिनट का आप ब्रेक लेकर दोबारा फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने न्यू हो, आप बिल्कुल अभी आपने सेल्फ स्टडी स्टार्ट करा है, तो पहले स्टार्टिंग में 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करो, फिर धीरे धीरे आप टाइम बढ़ाओ और आपको टाइम डेफिनेटली मिलने वाला है अगर आप अच्छा टाइम टेबल सेट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टडी विद फ़न। देखो, जब भी हम पढ़ाई की बात करते हैं ना, तो पढ़ाई नाम सुनकर ही ऐसा लगता है कि कितना बोझ है, पढ़ाई नाम सुनकर ही ऐसे लगता है कि कितना बोझ है, कितना बोरिंग काम है। तो आपको अपने मन से ये चीज़ निकाल देना है, आपको अपने मन से ये चीज़ सोचना ही नहीं है कि पढ़ाई एक बोझ है या फिर पढ़ाई एक बोरिंग काम है। देखो, मेरी बात सुनो, सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी चीज़ को शुरू करना, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना। अगर आपने एक बार ही स्टार्ट कर दिया ना, फिर बिलीव मी, आप कहेंगे कि कितना इजी है पढ़ना, पढ़ने में क्या है, पढ़ने में तो बल्कि मज़ा आता है, आप ये कहेंगे। मैं सच बता रही हूँ, आपको स्टार्ट करना है, आपको कैसे भी करके स्टार्ट कर देना है कि हाँ, बस अब से तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, अब से मुझे चाहे मैं 1 घंटा पढूँ खुद के लिए, लेकिन मैं सेल्फ स्टडी ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो अगर आपने स्टार्ट कर दिया, एक बारी आपने शुरुआत कर दी ना, तो आप पढ़ने बैठोगे, फिर आपको डाउट्स आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा टॉपिक, लेकिन आपको हार नहीं माननी। अब तो यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म आ गया है, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, कोई लेसन नहीं समझ आ रहा, आप वहाँ से समझ सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मेरी ही वीडियो देखो, आपको जिसकी वीडियो पसंद है आप उसके थ्रू समझो, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। 1 बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी नहीं, 10वीं बार में आपको समझ आएगा। आप अपने टीचर से हेल्प लो, लेकिन आपको क्या करना है, एक बारी स्टार्ट कर देना है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आगे आपके सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे और आपको फिर धीरे धीरे स्टडी करने में मज़ा भी आने लगेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा हेल्दी स्नैक्स एंड वाटर। अब आपको लगेगा कि ये डाइटिशियन वाली क्या मैं बात बता रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ट्रू फैक्ट है और स्टूडेंट लाइफ में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जब हम स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो सच में हम बहुत ज़्यादा थकान, टायर्ड फील करने लगते हैं, लेज़ीनेस
हमारे अंदर आने लगती है, फिर हमारा मन ही नहीं करता कि हम उठकर पढ़ें। ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको अपने आप को क्या करना है, फ्रेश करना है, रिफ़्रेश करना है। ठीक है, अगर गर्मियों का टाइम है तो आप बाथ ले सकते हैं, ठंडे ठंडे पानी से मुंह धुल सकते हैं स्कूल से, कोचिंग वगैरह से आने के बाद। और पढ़ाई करते समय आपको अपनी वाटर बॉटल ज़रूर लेकर बैठना है, क्योंकि जब आप वाटर बॉटल लेकर बैठते हो तो इससे क्या होता है, आप बार बार 10-15 मिनट में जब आप पानी पी रहे हो तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लेज़ीनेस नहीं आती, और तो आपको लेज़ीनेस नहीं आती है। इसलिए आपको ये कोशिश करना है। और जब आप पढ़ रहे हो तो कोशिश करो मैगी, चाउमीन, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो उस दौरान, ठीक है। आप अगर भूख लग रही है, पढ़ाई के समय ऐसा होता है तो आप बिस्किट्स लेकर बैठ सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करना है, क्योंकि जब हम थोड़ा हैवी खा लेते हैं ना तो हमें और लेज़ीनेस आने लगती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन मैं ये होप करती हूँ कि मैंने आपको जितना भी पॉइंट्स बताया आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और आपको ये पॉइंट्स जो है मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया, मैंने कहीं से कॉपी नहीं करा है, तो ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पे मैं एक्नॉलेजमेंट करना चाहूँगी, जितनी भी मैंने इमेजेस यूज़ करी है वो सिर्फ स्टडी के पर्पज़ से यूज़ करा है, और गूगल से मैंने ये सारी इमेजेस लिया है। एंड इसके साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स कराने वाली हूँ। इसके अलावा आपने ये वीडियो देखा, सो थैंक यू सो मच।